Today we are going to talk about a previous year's question. It has been taken from JEE. Even now it is quite important from the point of view of board exams, NEET exam as well as JEE main exam. So now let's take a look at what is the problem like. देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो कंडक्टर्स को कांटेक्ट में रखा गया, कंडक्टर AB और कंडक्टर BC को कांटेक्ट में रखा गया है. करंट एंटरिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ AB इज I और आपको यहाँ पर कंपेयर करना है कि दोनों AB और BC में दोनों में हीट डिसिपेशन को कंपेयर करना है. ऑल्सो दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंपेयर करना है और भी कुछ चीज़ें को कंपेयर करना है. तो आइए एक बार हम प्रॉब्लम को रीड करते हैं. लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट. देखिए जैसा कि प्रॉब्लम दिया गया है, 2 bars ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड 2r आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट. इन दोनों बार्स के जो है AB और BC के रेडियस जो है r और 2r है, दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है. करंट इज पासिंग थ्रू देम, विच वन इज करेक्ट. दोनों में करंट जो है पास कर रहा है. आपको ये बताना है कि इन सब ऑप्शंस में से कौन सा राइट ऑप्शन है. राइट ऑप्शन को आपको चूज करना है. देखिए ऑप्शन ए ये बोल रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इन बार BC इज 4 times डेट इन AB. BC में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि BC में 4 times हीट प्रोड्यूस हो रहा है कंपेयर टू AB कंडक्टर की. और देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ हाफ्स इज इक्वल. दिस ऑप्शन बी इज सेइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ द हाफ्स, both AB as well as BC is equal, same. Let's have a look at option C की बात करें तो देखिए current density across AB is double of that across BC. AB में बताया जा रहा है कि डबल करंट डेंसिटी है कंपेयर टू BC. नाउ लास्ट ऑप्शन D says डी आपको बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज 4 times अक्रॉस BC. AB में बताया जा रहा है कि ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना, 4 times कंपेयर टू BC. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नाउ लेट्स चेक ऑल दिस ऑप्शंस वन बाय वन. तो पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए की. देखिए यहाँ पर AB का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और BC का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, पहले इसके बारे में बात करते हैं. AB का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, लेट्स कॉल इट A1. क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ AB इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू पाई R1 2R स्क्वायर. वेयर एज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ BC इक्वल्स टू A2. BC के क्रॉस सेक्शन एरिया को A2 बोल देते हैं. A2 इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर. देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि आप A1 का जो एरिया है दिस विल बी 4 times A2. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मान लेते हैं कि A है, BC का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो AB का क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हैं कि 4 times A हो जाएगा. यहाँ आप देख रहे हैं दिस विल बी इक्वल्स टू 4 times पाई R स्क्वायर. तो इसको अगर आप A बोल देते हैं तो दिस विल बिकम 4A. अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के, दोनों पोर्शन के रेजिस्टेंस की. तो देखिए AB का भी कुछ सर्टेन रेजिस्टेंस होगा और BC का भी सर्टेन रेजिस्टेंस होगा. यहाँ पर ये दोनों मान लीजिए कि दिस इज AB का रेजिस्टेंस है and this is the resistance of BC. तो देखिए रेजिस्टेंस को कंपेयर करते हैं. रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया.
इस रिलेशन का ये मतलब है, इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है कि एरिया ज़्यादा होगा तो फिर रेजिस्टेंस उसका कम होगा। तो देखिए यहाँ पर एरिया ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया कम है BC में। इसका मतलब है कि एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, AB में रेजिस्टेंस कम होगा। मान लेते हैं कि AB का रेजिस्टेंस R है, क्योंकि इसका एरिया 4 टाइम्स ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस जो है 4 टाइम्स कम होगा इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब BC का रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ज़्यादा होगा AB के कंपैरिजन में, तो इसका रेजिस्टेंस आपको 4R लेना होगा। इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन का इस तरह से निकालेंगे मतलब। अब आपको देखिए रेजिस्टेंस मिल गया और करंट इज पासिंग थ्रू द सीरीज अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट में सेम करंट दोनों रेजिस्टेंसेस में जा रहे हैं। तो अब आप हीट डिसिपेशन को दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कंपेयर कर सकते हैं, दोनों कंडक्टर के अक्रॉस कर सकते हैं, AB और BC के अक्रॉस। तो हीट डिसिपेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम वो होगा I² RT। आप देख रहे हैं कि हीट डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ज़्यादा है तो इसमें जो हीट डिसिपेशन होगा वो 4 टाइम्स ज़्यादा होगा कंपेयर टू AB। इसमें हीट डिसिपेशन अगर H हो रहा है तो इसमें 4H हीट डिसिपेट होगा। आप इस तरह से भी देख सकते हैं H1 इक्वल्स टू हीट डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस 1, इसको R1 बोल दीजिए, इसको R2 बोल दीजिए। R1 में जो हीट डिसिपेशन होगा H1 इक्वल्स टू I² RT। H2 जो होगा इक्वल्स टू I² इंटू 4R इंटू T। तो आप देख रहे हैं कि हीट डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस 2 इज BC में जो हीट डिसिपेशन हो रहा है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू AB, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हीट डिसिपेशन इन BC इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन डेट इन AB। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ हाफ्स इज इक्वल। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, B ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही रीजन में इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मान लेते हैं E1 और यहाँ पर मान लेते हैं E2। तो क्या E1 और E2 इक्वल है? कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला V इक्वल्स टू ED, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू V/D। इस रिलेशन का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं रीजन 1 और रीजन 2 में, AB और BC में। देखिए इसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा AB और BC में। AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB इक्वल्स टू कितना होगा? I इंटू R। VBC इक्वल्स टू कितना होगा? I इंटू 4R। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं E1 और E2। E1 इक्वल्स टू VAB बाय L/2। उसी तरह से E2 निकाल सकते हैं। E2 इक्वल्स टू VBC अपॉन L/2। देखिए क्योंकि VAB और VBC इज नॉट इक्वल, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन AB इज नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन BC। तो हमारा ये सेकेंड जो ऑप्शन है इट इज़ रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल इन बोथ द रीजन्स। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि करंट डेंसिटी अक्रॉस AB इज डबल डेट ऑफ अक्रॉस BC। AB में जो करंट डेंसिटी है वो ज़्यादा है, डबल है BC के कंपैरिजन में। तो लेट्स कंपेयर कैलकुलेट करंट डेंसिटी इन रीजन AB।
मान लीजिए कि AB में जो करंट डेंसिटी है वो है J1 और BC में जो करंट डेंसिटी है वो है मान लीजिए J2। तो आप J1 को बता सकते हैं J1 इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया। एरिया कितना है 4A और J2 इक्वल्स टू I अपॉन A। क्लियरली आप देख सकते हैं कि J1 इज़ 4 टाइम्स लेस देन J2। तो ये रिलेशन भी रॉन्ग है, दिस रिलेशन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन, इसमें ये बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज़ 4 टाइम्स बी सी। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है ए बी और बी सी के अक्रॉस। देखिए बी सी के अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है 4 टाइम्स कंपेयर टू ए बी। बी सी के अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल है, ए बी के अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। देखिए यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और मेथड से कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड बी ऑप्शन में आपने कंपेयर किया इस मेथड से, एक और मेथड से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट रिलेशन। इसके लिए हम यूज़ करते हैं J इक्वल्स टू सिग्मा ई। इसका यूज करके आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड will be directly proportional to current density। इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जहाँ पर, और करंट डेंसिटी क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट डेंसिटी कम होगा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। इस रीजन में एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही यहाँ पर कम हो।